गुड इवनिंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? है ना, सब ठीक ठाक होंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि क्लास 12th और 11th 12th का भी बोर्ड चल रहा है। और बोर्ड में जो वही अभी लास्ट टाइम पढ़िए जो आपको क्या है काम आएगा। बात समझ में आया? तो जितना क्वेश्चन आपको हम लोग पीछे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अब एक दो दिन में क्या होगा, क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव खत्म होकर सब्जेक्टिव 3 मार्क्स का क्वेश्चन जाएगा। ठीक, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हर एक का सॉल्यूशन यहाँ करते जाएंगे। सॉल्यूशन को आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, देखो आई क्रॉस जे है। पहले मेथड यहाँ देखिए, थ्योरी पकड़िए ध्यान से। थ्योरी में क्या है, पहला का सॉल्यूशन करेंगे, एक वेक्टर बनाते हैं। देखो क्या सर्कल, देखो वेक्टर आई है, जे वेक्टर है और क्या है के वेक्टर है। ठीक है, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, यहाँ थ्योरी देखिए, अगर आई क्रॉस जे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, आई क्रॉस जे लिखेंगे तो के लिखाएगा, क्या लिखाएगा ब्रो, के लिखाएगा। क्लियर है? अब यहां से थ्योरी पहले समझिए ना। अब इसको इसके साथ में जे क्रॉस अगर के करेंगे तो ये क्या लिखाएगा, आई लिखाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अगर सपोज करो उल्टा करेंगे, इधर से चलो, इधर से चलो मतलब क्या है, आई क्रॉस अगर के करेंगे, आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे होगा। क्या होगा, माइनस जे। थ्योरी पे कमांड रखिएगा ना, क्वेश्चन अपने आप बनेगा सब। अब देखो आई क्रॉस के माइनस जे, अब के क्रॉस जे, देखो तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई होगा। समझ में आया? अब फिर देखिए तो जे क्रॉस आई, यही लिख रहे हैं, जे क्रॉस क्या होगा आई, तो जे क्रॉस आई माइनस के क्या होगा, माइनस के। अब ये सब थ्योरी में देखिए कहीं है, ध्यान से देखिए, जे क्रॉस के है तो ऑप्शन कौन है, ये वाला ऑप्शन है। समझ में आया? और यहाँ ऑप्शन ये हो गया। तो रटने से मैथ नहीं बनेगा, मैथ को समझना पड़ेगा, बारीकी ढंग से पढ़ना होगा, एकदम दिल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका मैथ आपसे बनेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां से अरे बाबू इसमें देखिए फिर से आई क्रॉस जे, एकदम क्लास कहीं जैसे लगे, आई क्रॉस जे क्या हुआ, फिर जे क्रॉस के आई हुआ। अब फिर इधर से करेगा तो वही टर्म आएगा। अब उल्टा चल रहे हैं, देखो आई क्रॉस जे इधर से नेगेटिव जाएगा, आई क्रॉस जे माइनस जे, जे क्रॉस के माइनस आई, फिर यहां से बढ़ते जाएंगे, जे क्रॉस आई माइनस के। तो यहां देखो ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ये है। क्लियर हो गया? और डॉट प्रोडक्ट का थोड़ा सा थ्योरी देखिए, क्रॉस में देखिए एक भी ध्यान देना, सेल्फ वेक्टर जितना होगा, देखो जे क्रॉस आई या तो क्या जे क्रॉस जे, ये देखिए के क्रॉस के, फिर क्या होगा के क्रॉस के, ये सारा क्या होगा, जीरो होगा। मास्टर उसी को बोलते हैं जो हर क्वेश्चन का डिटेल आपको दे रहा है, ये डिटेल को ध्यान से आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर आ गया? ठीक है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे बराबर के डॉट के, इतना बराबर कितना होता है, 1। अब आई को जे के साथ करेगा 0, जे को के साथ करेगा 0, आई को के साथ करेगा 0 हो गया। समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करते जाना है और क्वेश्चन आपको एकदम बनेगा। अब देखो प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन का थ्योरी क्या बताए थे कि प्रोजेक्शन, ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन, देखो वेक्टर बी, फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, तो यहां से क्या है, देखो आई ऑन जे, ध्यान से देखिए आई ऑन जे, तो यहां से क्या होगा बाबू, आई ऑन जे वेक्टर। ठीक, तो ये क्या होता है, आई डॉट जे बटे मैग्नीट्यूड ऑफ जे। ठीक है, अब यहां देखो आई डॉट आई अभी तुरंत बताए थे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जे का जो कोफिशिएंट है 1 का होल स्क्वायर होगा, तो 1/1 यानी 1/1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ए ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे देखिए, थ्योरी हर चैप्टर का थ्योरी आपको अच्छा से मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए वहां सारा रहेगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी 1 है, तो तुरंत हमेशा ध्यान देना, जहां ए डॉट बी दिया रहेगा वहां कॉस थीटा ही लगेगा। समझ में आया? ए डॉट बी दिया है वहां कॉस थीटा ही लगेगा, और क्रॉस दिया रहेगा वहां साइन थीटा ही लगेगा। क्लियर? तो यहां से देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड नंबर का सॉल्यूशन देखिए,
थर्ड नंबर का देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ देखो 1/1 इंटू 2, 1/2 दिया है। अब यहाँ डिग्री में नहीं, 1/2 ऑप्शन है, तो कौन सा होगा ये, समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब आगे देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, इतना तो सिंपल है कि यूनिट वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब अगला क्या बोला, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। चौथा नंबर, पांचवा नंबर का देखिए, पांचवा क्या है, कोई वेक्टर ए बराबर अगर एक्स आई है, वाई जे है, ध्यान से देखिए जेड के थ्योरी, हर चैप्टर का कोशिश कर रहे थ्योरी बेसिक आपको दे देने का। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं, दिया आई जे आर के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, जेड का भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहां से जोड़ के देखो, अब यहां से क्या है 6i, क्वेश्चन ये 2j प्लस कितना है देखो 3k, समझ में आ गया। अब यहां से बाबू क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 6 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, 6 का होल स्क्वायर होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा और 3 का होल स्क्वायर होगा, समझ में आया। अब यहां से देखिए इसको तोड़ेंगे, 6 छक 36, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यहाँ कितना होगा 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा 7, तो 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आया। तो थ्योरी बार बार बोल रहे, थ्योरी कमांड रखिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 6 में। 6 क्वेश्चन में क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। 6 क्वेश्चन में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर है, एक्स आई 2j बराबर 3i माइनस जे, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स निकालना है और वाई निकालना है। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, देखो 2j होगा, देखो 3i होगा, माइनस वाई जे होगा। कोफिशिएंट को इक्वेट करना, किसको, कोफिशिएंट को, किसको, कोफिशिएंट को। अब यहां से इक्वेट करेंगे ऐसे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, आई एंड जे। अब देखो x बराबर 3 हो गया, 2 बराबर -y, देयरफॉर y बराबर -2। अब ये देखो 3 और -2 कहाँ है, 3 और -2 ऑप्शन नंबर क्या है, ए में, ऑप्शन नंबर क्या है, ए में, क्लियर हो गया। अब अगला देखिए, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। देखिए थोड़ा सा थ्योरी यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। पहले दो कंपोनेंट का थ्योरी देखिए, दो कंपोनेंट का थ्योरी में क्या है, जैसे मान लो एक्स आई है, वाई जे है, ठीक, और यहाँ देखो x1 आई है प्लस y1 जे, ठीक है। आई डॉट आई x1 और x2 होगा, सॉरी x1 और क्या हो जाएगा, x और x1 होगा, आई डॉट आई1 होगा, आई जे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, जे इसके साथ 0 होगा, तो y1 और y2 हो गया, समझ में आया। तो यहां से हम लोग क्यों नहीं डायरेक्ट x x1 y y1 लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ थ्योरी दूसरा देखिए, अगर दो कंपोनेंट रहेगा ऐसे, एक में एक्स आई रहेगा, ओहो, एक में ए आई रहेगा, ओहो करेजा, देखो ए आई बी जे रहेगा प्लस देखो सी के रहेगा, डॉट प्रोडक्ट में कितना देखो एक्स आई रहेगा, वाई जे रहेगा प्लस देखो जेड के रहेगा, आई डॉट आई ए एक्स होगा 1 होता है, ठीक, जे डॉट जे 1 होता है, बी वाई के डॉट के ये 1 होता है, समझ में आया। तो थ्योरी इसको है। अब इस थ्योरी पे देखिए स्केलर क्या बोला, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट में यहां तो देखिए क्वेश्चन यही बना दे रहे हैं, बगल में देखिएगा। स्केलर डॉट प्रोडक्ट में क्या है, देखो 5i लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, j लिखेंगे, -3k लिखेंगे, क्लियर। डॉट कितना होगा देखो 3i होगा, -4j होगा प्लस 7k होगा, समझ में आया। अब ये थ्योरी कमांड रखिए, तुरंत बन जाएगा। देखो आई डॉट आई 5 दिया 15, आई डॉट आई 1, आई जे के साथ 0, आई के साथ 0, ठीक है। अब के डॉट के 4 का ही 4 होगा, और ये के डॉट यहाँ आएगा 7 21 होगा, समझ में आया। अब यहाँ से 15 माइनस देखो 25 हो गया, बराबर क्या हो गया, -10 हो गया, क्या हो गया, -10। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया। कौन ऑप्शन हो गया, बी हो गया, ठीक है। हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव आप देखिए, चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, क्योंकि थ्योरी के साथ में आपको बता रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो 8 का थ्योरी में क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो एक p बराबर है, x है, y है और z है, पोजीशन वेक्टर में लिखना है। किसमें लिखना है, पोजीशन वेक्टर में। तो ओपी पोजीशन वेक्टर में क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस क्या होगा, जेड के।
ये ध्यान देना है, सब प्लस में है इसलिए सबको प्लस में हो गया। ठीक, अब यहां से देखिए, मान लो ये देखो 1 है 0 है 2, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्या लिखेंगे 1 इंटू आई लिखे प्लस 0 इंटू जे, प्लस क्या होगा देखो 2k हो गया। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं i प्लस क्या होगा 2k, i प्लस क्या होगा 2k, i प्लस 2k कहाँ है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी, ए हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो गया ए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फटाफट जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, तो हम लोग देखेंगे उधर 8 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन आज बता रहे हैं और 10 क्वेश्चन को आपको करना है बारी बारी से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन यहाँ बता रहे हैं। पहले क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ देखिए, क्या वेक्टर देखो a माइनस वेक्टर b क्रॉस कितना वेक्टर a प्लस देखो वेक्टर b है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए सबके साथ में, तो क्या होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a आएगा, समझ में आया। फिर यहाँ a b के साथ में कीजिए प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आएगा, क्लियर है। फिर माइनस बी से कीजिए, माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए होगा, माइनस देखो बी क्रॉस क्या होगा बी होगा। अब ऐसे याद कीजिए, अभी तुरंत थ्योरी बताए थे, ए क्रॉस ए सेल्फ वेक्टर जो आएगा 0 आएगा। ठीक है, प्लस क्या होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा, माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए आएगा, और इतना का भी वैल्यू क्या होगा 0। तो यहाँ देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, साइन चेंज हो जाता है इसका क्लॉक और एंटी क्लॉक से। तो इतना बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ प्लस में लिख दो, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा बाबू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखो क्रॉस किए भाई, इसको इसके साथ में क्रॉस किए, फिर इसके साथ में किए, फिर माइनस बी को ए के साथ में किए, हाथ को देखिए, और प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी, ए क्रॉस ए 0, ए क्रॉस बी रहने दिए, बी क्रॉस बी 0। अब यहाँ देखो इस टाइप में ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है माइनस बी क्रॉस ए। बहुत सारा थ्योरी आगे लिख सकते हैं, क्या बी क्रॉस सी बराबर क्या लिखेंगे माइनस सी क्रॉस बी लिखेंगे। ठीक है, फिर देखो ए क्रॉस सी बराबर क्या लिखेंगे माइनस सी क्रॉस देखो वेक्टर ए लिखेंगे। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद रखना होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताए थे। अब यहाँ देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए का होल स्क्वायर, इसी को मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर। अब देखिए ए डॉट ए यहाँ है वेक्टर ए का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ए और ए स्क्वायर। अब ये देखो इसका ए गो का एक पहला दूसरा 3 गो होता है, तो 3 में कौन दिया है ऑप्शन नंबर सी दिया है। तो वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना है, और दोस्त यार में वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।